नमस्कार, खबरें फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए पहुंचे न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित उनका में लिया हिस्सा। विभिन्न देशों के दिग्गजों ने लिया हिस्सा। बैंकॉक में देखते देखते धसी सड़क, रोड पर हुआ 50 मीटर गहरा गड्ढा, क्षेत्र को कराया गया खाली। गवर्नर ने दी घटना की जानकारी। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में भरी नई ऊर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों से किया संवाद। जीएसटी रिफॉर्म के बताए फायदे। बिहार में पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की शिरकत। साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बैठक में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के एमजी रोड पर किया पैदल भ्रमण। व्यापारियों और उपभोक्ताओं से किया संवाद। जीएसटी 2.0 के प्रभावों की ली जानकारी। राजस्थान की बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंडोर स्टेडियम का किया उद्घाटन। कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पटना में सदाकत आश्रम पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर में 980 करोड़ के विकास कार्यों को किया शिलान्यास। कई योजनाओं पर की चर्चा। विपक्ष पर के साथ तंज। सीएम नीतीश कुमार का सासाराम दौरा। रोहताश के विकास के लिए 14 नई योजनाओं का किया ऐलान। खर्च होंगे 935 करोड़ रुपए। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती से पहले एसईटी परीक्षा कराने की मांग। प्रदेश निर्माण के बाद केवल 6 बार हुई एसईटी परीक्षा। केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का मामला। बीकेटीसी को मिली क्लीन चिट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर की प्रतिक्रिया। विपक्ष के बाद उठाए सवालों का दिया जवाब। उत्तराखंड में प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कांग्रेस नेता महेश जोशी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी से की भेंट। आपदा प्रबंधन के नियमों और मानकों में संशोधन की रखी मांग। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस का आयोजन। सीएम साय, मंत्री टंकराम वर्मा हुए शामिल। सभी जिलों के छात्र छात्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। 71,000 युवाओं ने किया रजिस्ट्रेशन। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने की परेड। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्शन। जुलूस निकालकर बवाल करने वालों पर सख्ती। बदमाशों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्तराखंड बीजेपी की आज अहम बैठक। विधानसभा चुनाव 2027 की बनी रणनीति। हर बूथ पर विजय सुनिश्चित करना है लक्ष्य। लखीमपुर खीरी में किसान नेता देवेंद्र कुमार ने विधानसभा धौरहरा में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। खाद्य सामग्री वितरित की। हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड के देहरादून में बेरोजगार संघ ने सीएम धामी से की मुलाकात। यूके SSSC परीक्षा गड़बड़ी पर की गई बात। सीएम धामी ने दिया जांच का आश्वासन। उत्तराखंड के काशीपुर में आई लव मोहम्मद वाले बवाल के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई। जिला मजिस्ट्रेट ने मौके का लिया जायजा। शांति बनाए रखने की अपील की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब काशीपुर में निकला आई लव मोहम्मद जुलूस से पुलिस के रोके जाने पर किया पथराव। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। बीजेपी कार्यालय में लगाई आग। बिहार के भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू यादव पर किया हमला। ब्राह्मण समाज पर हुए अपमान का किया विरोध। उत्तराखंड में भाजपा की नई कार्यकारिणी में नई प्रदेश महामंत्री बनी दीप्ति रावत। कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। अपनी उपलब्धि को बताया जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के फोटो एडिट करने का मामले में क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। आरोपी को किया गिरफ्तार। फोटो वायरल करने वालों पर भी हो सकती है कार्रवाई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में बहुचरा माता मंदिर में की पूजा अर्चना। माता के लिए आशीर्वाद, सुख समृद्धि और शांति की कामना की। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में की गई आरती। बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर किया देवी का दर्शन। परिसर में भक्तिमय रहा माहौल। ओडिशा के पुरी में नवरात्रि के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में की गई विशेष आरती। मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। पूजा पाठ से भक्तिमय हुआ माहौल। दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में की गई महाआरती। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भव्य रूप से सजाया गया है मंदिर परिसर। पन्ना जिले की पवई स्थित मां कंकाली मंदिर का अद्भुत नजारा। दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं लोग। मंदिर की सुविधाओं का हुआ विस्तार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में आरती। भक्तों ने पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना। उत्तराखंड में नवरात्रि के मौके पर मां राजराजेश्वरी मंदिर बना आकर्षण का केंद्र। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु आस्था में लीन नजर आए लोग। नवरात्रि के दौरान उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में निकाली गई शोभा यात्रा। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ किया शोभा यात्रा का स्वागत। यात्रा में शामिल रही पारंपरिक झांकियां। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन देवी मंदिरों में की जा रही मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना। सुबह से ही मंदिरों में गूंज रहे जयकारे। हरदोई में नवरात्रि के तीसरे दिन शीतला मंदिर तक निकाली गई भव्य यात्रा। भक्त भजन कीर्तन करते नजर आए। रथों पर सजी झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। नवरात्रि के अवसर पर सुल्तानपुर के लोहारा भवानी मंदिर में भक्तों की भीड़। हफ्ते में 2 बार लगता है मेला। हलवा पूरी चढ़ाते हैं भक्त। कोलकाता के जगत मुखर्जी पार्क में आई थीम पर बना दुर्गा पंडाल। पंडाल में तकनीकी और संस्कृति का दिखा अनोखा संगम। पंडाल देखकर आकर्षित हो रहे लोग। भोपाल में मां कालका विजयसन मंदिर में भक्तों की भीड़। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का हुआ दिव्य श्रृंगार। मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। एमपी के सीधी में हाथी रिजर्वेशन कैंप का शुभारंभ। विधायक कुंवर सिंह टेकाम रहे मौजूद। 29 सितंबर तक लगातार जारी रहेगा कैंप। भिलाई नगर पुलिस ने क्रिकेट सट्टेबाजी गिरोह का किया पर्दाफाश। एशिया कप भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में ऑनलाइन सट्टेबाजी की मिली शिकायत। 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में ट्रेलर की टक्कर से होटल क्षतिग्रस्त। होटल पर मौजूद कुक की मौके पर हुई मौत। एक घायल। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। सर्च अभियान जारी। मणिपुर में शहीद हुए रणजीत सिंह कश्यप कोण को पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पुलिस की ओर से दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार के समस्तीपुर में अनुकंपा पर चयनित 143 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। डीएम की पहल से चयनित अभ्यर्थियों को मिला नया जीवन। उत्तराखंड के जसपुर नगर में ड्रग इंस्पेक्टर ने किया निरीक्षण। मेडिकल से दवाइयों के लिए गए सैंपल। नियम के पालन करने के दिए सख्त निर्देश। उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर का बड़ा एक्शन। कानून गो अशरफ अली के घर पर निरीक्षण। फाइलों का जखीरा बरामद। कड़ी कार्रवाई के दिए आदेश। ललितपुर में पिता की आत्महत्या के बाद जेल से 2 घंटे की पैरोल पर आया बेटा। अंतिम संस्कार क्रिया में हथकड़ी न खोलने पर कार्रवाई। 5 पुलिसकर्मी निलंबित। त्योहारों के सीजन में कच्ची और अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए जिलाधिकारी की पहल। शराब के ठिकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 5000 लीटर लहन की गई नष्ट। बिहार के भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विशेष टीम गठित का ब्राउन शुगर के अवैध धंधा पकड़ा। 4 आरोपी गिरफ्तार। इसके बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट गंगा किनारे मिला युवक का शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
एमपी के बड़वास थाना क्षेत्र में व्यापारी से दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की लूट। हमलावरों ने व्यापारी के साथ की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रामलीला कमेटी में मचा घमासान। कलाकारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। राम बारात और रावण दहन की अनुमति नहीं दिए जाने पर हंगामा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनचले को महिलाओं को छेड़ना पड़ा भारी। पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने की तत्काल कार्रवाई। मिशन शक्ति के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने किशोर को मारी गोली। गोली लगने से एक शख्स घायल। बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वंदे भारत ट्रेन में हंगामा। शराब के नशे में युवक युवतियों ने किया हंगामा। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के साथ की अभद्रता। झांसी के एक विवाह घर में डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे गैर हिंदू युवक। बजरंग दल ने गरबा पंडाल में किया हंगामा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। बस्तर जिले के माड़पाल गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से ठगी। 2 शातिर महिलाओं ने लूटे 16 लाख रुपए। पुलिस ने दोनों महिला को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केले के दामों में भारी गिरावट। 600 से 700 रुपए प्रति क्विंटल हुआ रेट। दाम गिरने से किसान परेशान। खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में मकान के सामने से तार डालने से दीवार जली। बड़ा हादसा होने से टला। लाइट की समस्या से लोग परेशान। रायबरेली में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर बड़ा आरोप। फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का मामला। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के दिया आदेश। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने पुलिस से महानिरीक्षक के साथ की लूट। मोबाइल छीनकर फरार हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच विवाद। शख्स पर किया चाकू से जानलेवा हमला। पुलिस हिरासत में 2 आरोपी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की शुरुआत। 600 साल पुरानी परंपरा जोगी बिठाई हुई संपन्न। माता की पूजा अर्चना कर तलवार की पूजा की गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे किसान। ऊंचे दामों में यूरिया खाद बेच रहे हैं दुकानदार। यूरिया खाद का लेकर किसानों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश जा रही 2 ट्रेलर वाहन में हुई भिड़ंत। ड्राइवर हेल्पर को आई चोट। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम लगी सड़क मार्ग को किया बहाल। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र से 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत। मामले में नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एमपी की राजधानी भोपाल में मसाला व्यापारी के साथ लूट। मामले में पुलिस ने किया खुलासा। एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। अज्ञात बदमाशों ने होटल कैशियर को मारी गोली। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच जारी। भोपाल के कोहिफिजा थाना क्षेत्र में युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रेम प्रसंग का बताया मामला। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में फिर बदला मौसम का मिजाज। राजधानी रायपुर के साथ कई जिलों में जोरदार बारिश से मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के उदयपुर में मौसम हुआ खुशनुमा। कई इलाकों में हो रही भारी बारिश। बढ़ते तापमान में आई गिरावट। लोगों ने ली राहत की सांस। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। सिवनी, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट। 2.5 इंच से ज्यादा पानी बरसने के आसार। इसी के साथ खबरें फटाफट में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशिया न्यूज।